हेलो डियर स्टूडेंट। कल हमने चैप्टर और बुक की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखी थी कि कौन सा पार्ट किस में आता है और चैप्टर 1 का कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे ये हमने देखा था। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम थ्योरी पार्ट पे फोकस करेंगे। चैप्टर का नेम एक बार हम और रिकवर कर देते हैं। चैप्टर का नेम था अर्थ एंड आवर होमलैंड, जो कि फर्स्ट यूनिट में आता है अर्थ द लिविंग प्लैनेट, जो कि ये ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आगे हम पढ़ते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम वन फुल स्टॉप से सेकंड फुल स्टॉप तक पहले पढ़ेंगे, फिर उसकी मीनिंग जानेंगे कि उस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। इससे ये होगा कि हमको उसका मतलब और समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो लिखा ये है कि जो अर्थ है जिस पे हम रहते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत पार्ट है। क्यों है? इट हैज़ लैंड, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन एंड मैनी लिविंग थिंग। इसलिए खूबसूरत है हमारा अर्थ क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है, समंदर है, नदियाँ हैं, पहाड़े हैं और ऐसी बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है। Next sentence is Ferdinand Magellan began a voyage around the world in 1519, which was completed by his crew in 1522, providing that Earth is rounded. Okay? आपको ये बात मैं बता दूं बच्चों कि डिस्कवरीज यानी जब तक ये नहीं पता चल गया था कि अर्थ राउंड शेप का है, उसके पहले हम लोग यही मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। फ्लैट क्यों मानते थे? क्योंकि जब भी आप एक सरफेस पे खड़े होके बाकी को देखते हैं, अपनी अर्थ को अगर देखें तो आपको वो फ्लैट ही नज़र आता है। इसलिए हमें जैसा दिखाई देता था हम अर्थ को उसी शेप का मान लेते थे। बट 1519 में फेडन मैगलन ने, जो एक नाविक थे यानी सील थे, उन्होंने 1519 में एक अर्थ का पूरा राउंड लगाया। अगर मैं मैप में आपको बताऊं तो उन्होंने अपना राउंड यहाँ से स्टार्ट किया था और ऐसे से गोल घूम के एक पूरा साउथर्न का राउंड लगाया। तब उन्हें पता चला कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है बल्कि राउंड शेप का है। 1519 में उन्होंने ये राउंडिंग स्टार्ट की थी और कंप्लीट कब की थी? 1522 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। When you observe the globe, you will find that the large part of the Earth's surface is covered with water. Water bodies known as the oceans, rivers, etc. ठीक है। अगर ये मैप अगर आप देखें, ये पूरे होल अर्थ का मैप है। इसमें जितना भी आपको ज़्यादातर पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे होंगे। ये ब्लू पार्ट किस चीज़ को डिनोट करता है? ये ओशियंस, रिवर्स, वाटर बॉडीज़ को डिनोट करता है। ओके, बाकी जितने कलर पार्ट्स जो होते हैं वो लार्ज लैंड मास है। ओके, तो पूरा अर्थ जो है ये इन्हीं दो पार्ट में डिवाइडेड है। ब्लू पार्ट ओशियंस को या रिवर्स को, वाटर बॉडीज़ को बताते हैं। बाकी जो कलरफुल पार्ट है वो ज़मीन को यानी कि लैंड मासेस को बताते हैं। ओके, तो ये इस फर्स्ट पेज का एक प्रीव्यू था। कल से हम कल जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा कॉन्टिनेंट्स। ओके, सारी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। एक हल्का सा हम आपको अगर इंट्रोडक्शन दे दें तो इस मैप के थ्रू देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ओके, हमारे पूरे अर्थ पे जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ 7 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, साउथ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका और लास्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। और ओशियन कितने हैं? बेसिकली 4 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। ओके, तो कल जो हम है वो डिटेल में लैंडमास यानी कॉन्टिनेंट को समझेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन डिटेल में हम ओशियंस को समझेंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है वो हायरार्की हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसको एक एक करके अच्छे से और धीरे धीरे समझेंगे। ओके स्टूडेंट,
थैंक यू, गुड बाय।